सो हे गाइज, मैं आ चुकी हूँ फिर से न्यू वीडियो के साथ एंड आई होप आप सब बहुत ही अच्छे एंड मज़े में होंगे। सो पिछले एपिसोड के ख़त्म होने से पहले हमने देखा था कि वेंगजी नाम की लड़की ने एलेक्स को अपना सर्वेंट बनाने को कहा, पर एलेक्स उसके लिए मना कर देता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में ये सब सुन के आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कि इसने वेंगजी को मना कर दिया। लगता है या तो ये पागल हो गया है या तो फिर से नखरे दिखा रहा है। इधर वो प्रिंसेस वेंगजी से बोलती है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी रिच फैमिली की लड़की को ऐसा कोई बंदा मना कर देगा। इधर एलेक्स बोलता है कि मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं एकेडमी का एक कोर स्टूडेंट बन सकता हूँ, तो मैं इसका सर्वेंट क्यों बनूँ। सुन के वेंगजी एलेक्स का ध्यान से देखती है और मन में सोचती है कि इसके कपड़े से तो लग रहा है कि ये नोबल फैमिली का सर्वेंट है, पर फिर भी इसके नखरे बहुत है। अब वेंगजी एलेक्स पर अटैक करते हुए उसे कहती है कि अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। पर वेंगजी के अटैक से एलेक्स को कुछ नहीं होता, क्योंकि एलेक्स के दो इमोर्टल ऑरा बीच में आ गए थे। तो ये देखकर वेंगजी मन में सोचती है कि ये तो सच में टैलेंटेड है, इसलिए इससे गुलाम बनाना तो इतना आसान नहीं होने वाला है। उसी वक्त एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे दारू की बदबू आती है, क्योंकि वहाँ पे इवान किंग अपने पोते के साथ आ गया था। तो इवान किंग को देखकर सेकंड एलर वहाँ आ जाते हैं। इधर वेंगजी एलेक्स से कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ इवान किंग ने एक नए ताकतवर कल्टीवेटर को धोखा देकर अपने पोते का एडमिशन एकेडमी में करवाया है। यह सुन के एलेक्स समझ जाता है कि इवान किंग ने उसे माइंड में क्यों भेजा था। दूसरी तरफ सेकंड एल्डर को देखकर इवान किंग उनसे बोलता है कि आप अपने गुस्से को शांत रखो। तभी एल्डर उसे कहते हैं कि तुमने अपने पोते को यहाँ छोड़ दिया तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इधर यह सब सुन के आसपास खड़े लोग समझ जाते हैं कि सच में इवान किंग ने अपने पोते का एडमिशन धोखा देकर कराया है। इधर वो ग्रैंड सन इवान किंग से एक ट्रेजर लेकर एकेडमी के अंदर चला जाता है। तभी उसके जाने के बाद इवान किंग उन लोगों को मार देता है जो उसके बारे में बुरी बातें कर रहे थे। जहां उन्हें मारने के बाद वो बोलता है कि किसी ने मेरे बारे में बुरा बोला तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वेंगजी एलेक्स से बोलती है कि एकेडमी में सारे स्टूडेंट की वैकेंसी तो ख़त्म हो गई है, पर मैं तुम्हें अपना साथी बनाकर एकेडमी के अंदर ले जा सकती हूँ। यह सुनकर एलेक्स मन में बोलता है कि इवान किंग मुझे उस माइन में कैद करना चाहता था और उसने मेरे स्टूडेंट की पोजीशन भी छीन ली। अब मैं एकेडमी में जाकर उसके ग्रैंड सन को नहीं छोड़ूंगा। आगे एलेक्स वेंगजी के साथ अंदर आ जाता है, जहां वेंगजी की अटेंडेंट उसे बोलती है कि गार्डियन फेरी ने मैसेज भेजा है कि एकेडमी के एल्डर आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो ये सुन के वेंगजी वहां से जाने लगती है। जहां जाने से पहले वो एलेक्स से बोलती है कि तुम यहाँ पर भी जगह ट्रेनिंग के लिए चुन सकते हो। उसके जाने के बाद वो अटेंडेंट एलेक्स को आगे ले जाने लगती है। जहाँ जाते समय वो एलेक्स से बोलती है कि भले ही तुम टैलेंटेड हो, पर ये मत समझना कि मेरी माँ से तुम्हें कोई फेवर देगी। अब अपनी औकात कभी मत भूलना और उनसे दूरी बनाकर रखना। इधर एलेक्स उसकी बातें नहीं सुनता और एक जगह पर जाकर वो मेडिटेशन करने लगता है। तभी वो अटेंडेंट आ जाती है और बोलती है कि यह जी का बेडरूम है, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो और यहाँ पर तो एक फॉर्मेशन बनी थी, तो तुमने उसे कैसे तोड़ा। इस पर एलेक्स बोलता है कि मुझे उसे तोड़ने में कोई मेहनत नहीं लगी और ऊपर से वेंगजी ने ही तो बोला था कि मैं कोई भी लोकेशन चुन सकता हूँ, तो मुझे यही जगह सबसे बढ़िया लगी। यह सुन के वो अटेंडेंट एलेक्स को बोलती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, जल्दी से बेड से उतरो। इधर वहाँ से गुजर रही एक दूसरी फैमिली की लड़की एलेक्स को वेंगजी के बेड पर देख लेती है और ये बात फैलाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। देखकर वो अटेंडेंट और एलेक्स उसके पीछे भागते हैं। जहाँ वो अटेंडेंट उसका पीछा करते हुए एलेक्स से बोलती है कि इसे हर काम में टांग अड़ाने की आदत है, मैं इस बार तरफ फंस जाऊंगी। इस पर एलेक्स उसे बोलता है कि तुम्हारी मैडम ने अपने रूम में के आगे नेम प्लेट क्यों नहीं लगा रखी है, आखिर मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा उनका बेडरूम है। इधर एकेडमी के 3 स्टूडेंट ड्रिंक कर रहे थे। तभी वहाँ वो लड़की जाती है और उन तीनों से कहती है कि मुझे एक अनजान लड़के को एकेडमी में लाई है और मैंने उसे उसके बेडरूम में भी देखा है। यह सुन के वो तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी वो लड़की मन में सोचती है कि वेंगजी अब बदनाम हो जाएगी और मेरी फैमिली की लेडी अब प्रिंसेस बनेगी। तभी वहाँ एलेक्स और वो अटेंडेंट भी आ जाते हैं। तो उनमें से एक बंदा एलेक्स को बोलता है कि क्या वो तुम ही बेशर्म हो जो वेंगजी के बेड पर थे। लड़की बोलती है कि मैंने तो सच ही बोला है, तुम इससे क्यों पूछ रहे हो। यह सुन के वो बंदा रोते हुए कहता है कि मुझ में क्या बुराई थी कि वेंगजी ने इस लड़के को चुन लिया। यह सुन के एलेक्स उसे मिरर दिखाते हुए कहता है कि पहले अपने आप को मिरर में देखो और फिर वेंगजी को पाने के सपने देखना। सुन के वो बंदा गुस्से में अपनी बीस्ट फॉर्म बाहर निकाल लेता है, पर एलेक्स उसे बड़ी आसानी से बेहोश कर देता है।
ये देखकर बाकी दोनों बंदे भी एलेक्स पर अटैक करते हैं, पर एलेक्स उन्हें भी हरा देता है। यह सब देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, जहाँ भागते हुए उसके पास से फिनिक्स ब्लड गिर जाता है, जिसे एलेक्स रख लेता है। इधर वो तीनों बंदे जमीन पर पड़े पड़े बोलते हैं कि इतने खूबसूरत फ्लावर को आखिर कोई कैसे ले जा सकता है। फिर एलेक्स बोलता है कि वेंगजिंग ने अभी कुछ नहीं बोला है, तो तुम जबरदस्ती कुछ भी बोलकर सीन क्रिएट मत करो। उस वक्त यह रमर सुन के इवान किंग का पोता भी वहां आ जाता है और कहता है कि वेंगजी मेरी है, किसकी हिम्मत हुई उसके बेड पर बैठने की। तभी वो ग्रैंडसन बाकी लोगों की हालत देखकर बोलता है कि तुम सब कोड स्टूडेंट के लाने लायक नहीं हो। फिर एलेक्स उसकी भी इंसल्ट कर देता है। यह सुन के गुस्से में वो एलेक्स पर स्लैश अटैक करता है, पर एलेक्स उसके पीछे आकर मन में बोलता है कि मैं इसे अभी मार तो नहीं सकता, पर डरा जरूर सकता हूँ। अब वो ये बोल के उस पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर वेंगजी आ जाती है और बोलती है कि तियानसेन एकेडमी के कोड स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को नहीं मार सकता और ये एकेडमी का लॉ है। पर उसी वक्त वहाँ वो ग्रैंडसन छुप के एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसका अटैक उसी की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो ग्रैंडसन दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि मैं एकेडमी का कोड स्टूडेंट नहीं हूँ, इसीलिए मैं तो इसे मार ही सकता हूँ। इस पे वेंगजी बोलती है कि तुम इतनी ताकतवर हो, इस पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इसीलिए मेरे साथ चलो, हमें एल्डर से मिलना है कि ग्राउंड्स ओपन होने वाला है, जहाँ पर कई सारे ट्रेजर और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पर साथ ही वहाँ पर खतरा भी बहुत है। लेकिन मेरे पास फिनिक्स ब्लड की कई सारी ड्रॉप्स है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ा सकती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करो। तो एलेक्स उन ड्रॉप्स की मदद से मेडिटेशन करने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो मन में सोचता है कि कहीं एकेडमी गरीब तो नहीं जो इनके पास ट्रेजर ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें खुद ही जाकर ट्रेजर ढूंढना पड़ेगा। तभी एलेक्स को गॉडल्यू की बात याद आ जाती है, जिन्होंने बोला था कि दूसरे वर्ल्ड के डीमंस हमारे कल्टीवेशन लेवल को जानते हैं, इसलिए हमें कोई नया तरीका ढूंढना होगा। तभी एलेक्स उन फिनिक्स ब्लड की मदद से दूसरा लोटस फ्लावर जनरेट कर लेता है। इसके बाद वो अपडेंट और एल्डर के साथ कहीं जाने लगता है, जहाँ जाते हुए एल्डर सबसे बोलते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कई लड़ाइयाँ हुई है, इसलिए हमें काफ़ी ट्रेजर मिलेंगे, पर वहाँ खतरा भी बहुत है, इसलिए संभल कर रहना। इधर मोटे लड़के को उसकी वजह से उल्टियाँ आ रही थी, जिसे देख एलेक्स मन में सोचता है कि इसकी मदद करने के लिए फ़िलहाल आगे नहीं जा सकता, वरना सब मुझे पहचान जाएंगे। इधर एल्डर सबसे बोलते हैं कि इधर सफ़र में तुम सबके पास एक मिशन भी है, जिसमें तुम्हें एक नया कल्टीवेशन मेथड बनाना है, और जो भी इसमें कामयाब हो जाएगा एकेडमी उसे हर तरीके की मदद मिलेगी। इस तरफ एक बीस्ट उस बोट में घुस जाता है, पर एल्डर उसे बड़ी आसानी से मार देते हैं और बोलते हैं कि ऐसे सोल बीस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर स्टूडेंट को एक लाइफ तालिस्मान मिलेगा जो खतरे के टाइम पर तुम्हारी मदद कर सकता है। तभी वो ग्रैंडसन बोलता है हमें कमजोरों को तो मरने देना चाहिए, हम ये तालिस्मान वेस्ट ही क्यों कर रहे हैं। तभी उसके चमचे भी इस पर हाँ करते हैं। तो ये सब सुन के एल्डर सबसे बोलते हैं कि जिसका भी मन नहीं वो बोट में रुक सकता है। इधर एलेक्स वेंगजी से बोलता है कि मैं तो जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बीज पका कर खाना बहुत पसंद है। इस पे वेंगजी बोलती है कि फिलहाल सबसे बड़ा खतरा हमें इन्हीं कैंडिडेट्स में से किसी से है, क्योंकि हर बार एकेडमी यह ट्रायल करवाती है और कई स्टूडेंट इसमें दूसरों को मार देते हैं। वो वोट रुक जाती है और सभी लोग वोट से उतरने लगते हैं। जहाँ उतरने से पहले वो ग्रैंडसन एलेक्स से बोलता है कि वेंगजी से दूर रहना, वरना तुम पछताओगे। अब एलेक्स वेंगजी के साथ बोट से उतरता है, जहाँ वेंगजी उससे कहती है कि अगर यह मॉन्स्टर ट्रेजर की मदद से बनते हैं तो जिस जगह पर सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर हैं में वहीं कहीं ट्रेजर मिल सकते हैं। तभी एलिस और वेंगजी पर कई सारे बीस्ट हमला कर देते हैं। तो एलिस वेंगजी को लड़ता देखकर मन में सोचता है कि वैसे तो शांत रहती है, पर यह लड़ने में काफ़ी अच्छी है और इसकी टेक्निक भी काफ़ी सही है। अब एलेक्स उन सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है, जिसके बाद वो सब आगे निकल जाते हैं। एलेक्स मन में सोचता है कि यहाँ पर मैं उस ग्रैंडसन को मार सकता हूँ। इसके बाद वो वेंगजी से बोलता है कि तुम थोड़ी देर जाकर रेस्ट कर लो, मैं यह जगह एक्सप्लोर करके आता हूँ। इस पे वेंगजी बोलती है कि तुम ट्रेजर भी ढूंढ लेना, मैं उसके बदले तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। यह सुनकर एलेक्स आगे निकल जाता है। इधर जेस मॉन्स्टर से लड़ रहा था, जिसे वो ग्रैंडसन अपने चमचों के साथ शील्ड में बैठकर देखते हुए बोल रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह
3000 कंटिवेट के जोकर्स भी लड़ सकते हैं। यह सब सुन के जेस उसकी सिर पर स्लैश अटैक करके उसे बोलता है कि अगर दम है तो शील्ड से बाहर आओ। इस पे एंडरसन बोलता है कि तुम डर क्यों रहे हो, सही समय पर मैं बाहर जरूर आऊंगा, फिलहाल तुम मॉन्स्टर को संभालो क्योंकि तुम उनसे घिरे हुए हो। इधर वहीं पास में मोटा लड़का भी लड़ रहा था जो ग्रैंडसन की बातें सुन के उनकी बुराई करने लगता है। तो उसके चमचे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास शील्ड बनाने के लिए कोई ट्रेजर नहीं है तो इनमें से हमारे मास्टर की क्या गलती है, तुम सब गरीब हो। यह सुन के मोटा लड़का उस बैरियर पर स्वॉर्ड अटैक करता है पर कुछ भी नहीं होता। तभी वो ग्रैंडसन बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा ने बोला था कि 3000 कंटिवेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और आज मुझे ये लग रहा है कि ये बात सच है। तभी वहाँ एलेक्स आकर उस बैरियर पर लाते मार के उस बैरियर को तोड़ दे, उन तीनों को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि सॉरी, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं बस तुमसे टकरा गया। यह सुन के ग्रैंडसन गुस्से में बोलता है कि मैं ही ढूंढ रहा था, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब यह बोलते हुए वो अपनी तालिस्मान का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर एलेक्स उसका तालिस्मान दूर फेंक देता है। वो तीनों को लेकर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसके दोस्तों को ये अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था। इधर यह सब देखकर मोटा लड़का बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि यमराज आकर उन तीनों को यहाँ से ले गया। इधर एलेक्स उन तीनों को एक जगह ले जाता है, उस ग्रैंडसन से बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे काफी ट्रेजर दे रखे हैं। तभी वो ग्रैंडसन अपने आसपास बैरियर बना लेता है और अपने चमचों के साथ मिलकर एक ब्लैक मेटल स्पेयर बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उसकी मदद से एलेक्स पर अटैक करता है। एलेक्स साइड हट जाता है तो ग्रैंडसन उस बैरियर की डायरेक्शन बदल फिर उसकी तरफ भेजता है, लेकिन एलेक्स अपने हाथों से उस पेयर को तबाह कर देता है, जिसके बाद एलेक्स अपनी यंग टेक्निक से अपनी वेल स्प्रिट को उस सील में भेजकर उन दोनों चमचों को दूर फेंक देता है और फिर ग्रैंडसन से कहता है कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, तुम बस ट्रेजर की मदद से दूसरों को बुली कर सकते हो। अब एलेक्स उस सील को तोड़ने के लिए लगातार उस पर अटैक करता है, जहां इसकी वजह से उस ग्रैंडसन का खून आ रहा था। उससे कहता है कि तुम्हारे अगर पहले मुझसे पंगा लिया होता तो मैं अब तक तुम्हें कितनी बार मार चुका होता। तभी एलेक्स उसे बैरियर के साथ पटक पटक कर मारने लगता है, लेकिन तभी वो बैरियर एलेक्स को दूर कर देता है। एलेक्स अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस बैरियर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो ग्रैंडसन बहुत जख्मी हो जाता है और मन में सोचता है कि इतना टैलेंटेड कोई कैसे हो सकता है। ऐसा टैलेंट तो बस उसी बंदे के पास था जिसे मेरे ग्रैंडपा ने माइंड में कैद कर लिया है, कहीं ये वही तो नहीं। अब एलेक्स अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।